नमस्कार दोस्तों, ये पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन है। पहला है, जातक एक धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से वसूल किया जाता था। कितना प्रतिशत था? 2 से 2.5%। दूसरा, जागीर व्यवस्था पुनर्स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। तीसरा, किसने मंगोल खतरे का सामना भारत में किया? बलबन व अलाउद्दीन ने। चौथा, नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल के 14वें वर्ष तक का वर्णन किस पुस्तक में है? चौथा का ए, तबकात ए नासिरी में। 5, अकबर के धार्मिक सिद्धांतों के विकास का नया आयाम इबादत खाना की स्थापना कब हुई? 1575 ईस्वी में। छठा, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? सामूगढ़ का युद्ध। 7, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर की रचना किसने की? जे फर्ग्यूसन ने। 8, अकबर की समाधि का निर्माण 1613 ईस्वी में सिकंदरा में किसने करवाया? जहांगीर ने। मुगल बादशाह की सहायता के लिए राजधानी में न्यायिक अधिकारी कौन था? 9 का ए, काजी। 10, इंडियन पेंटिंग अंडर मुगल किसकी रचना है? पर्सी ब्राउन की। 11, निम्नलिखित में से कौन जीवनीकार था? 11 का ए, गुलबदन बेगम। 12, किस शासक ने मुस्लिम तीर्थ स्थलों के रख रखाव के लिए कर मुक्त भूमि का प्रदान किया? शिवाजी ने। 13, किस शासक ने हिंदू पातशाही के आदर्श का प्रचार किया? बाजीराव प्रथम ने। 14, किसने आक्रमण के साथ ही अखिल भारतीय मुगल साम्राज्य का अंत हो गया? 14 का ए, अहमद शाह अब्दाली की। 15, विश्व इतिहास में किस मुगल काल के यूरोपीय उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा खुली लूट का काल था? 16 से 18वीं सदी। 16, नव साम्राज्यवाद विश्व में कब माना जाता है? 1875 से 1614 तक। 17, द्वितीय विश्व युद्ध में नई तकनीक का प्रयोग किया गया, उसका नाम क्या था? 17 का ए, बिल्टर्सकियर्ग। 18, नेपोलियन द्वारा डॉसरेक्टर्स व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया? 9 नवंबर 1799 को। 19, नेपोलियन सम्राट के रूप में कब तक शासन किया गया था? 1804 से 14 एडी तक। 20, नेपोलियन 1804 में किस स्थल पर अपना राज्याभिषेक करवाया था? पेरिस के चर्च में। 21, ट्रेफलगर के युद्ध किन देशों के बीच 1805 ईस्वी में हुआ? इंग्लैंड व फ्रांस के बीच। 22, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फ्लाइंग शटल नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ? 1733 ईस्वी में। 23, कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी कर वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना कब की थी? 1848 ईस्वी में। 24, 1810 ईस्वी में किस मजदूर संगठन ने गुप्त संस्था का निर्माण किया? काबेनिरी कोयला मजदूर का। 25, 1833 ईस्वी में इटली के किस राज्य में सर्जेंटी नामक विद्रोह हुआ? पीडमोंट में। 26, 1858 ईस्वी के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? 26 का डी, भारतीय देशी राज्यों से संबंध। 27, निम्नलिखित में से
किसने सीमांत युद्ध लड़ा? लॉर्ड कर्जन ने। 28 निम्नलिखित राज्यों में किस पर हड़प नीति लागू नहीं की गई थी? अवध पर। 29 ब्रिटिश शासन है। ब्रिटिश शासन का कोई भी राज्य धर्म नहीं था। 30 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय की पूंजी सबसे ज़्यादा लगी थी कपड़ा उद्योग में। 31 स्वामी दयानंद ने किसका विरोध किया? पाश्चात्य शिक्षा का। 32 इंडियन काउंसिल अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का आरंभ। 33 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को किसने लाहौर में पढ़ा था? फजल उल हक ने। 34 सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। महिलाएं उससे सम्मिलित नहीं थीं। 35 भारतीय तथा यूरोपीय अधिकारियों की शक्तियों को समान करने के लिए कौन सा बिल आया? इल्बर्ट बिल। 35 भारतीय तथा यूरोपीय अधिकारियों की शक्तियों को समान करने के लिए कौन सा बिल आया? इल्बर्ट बिल। 36 भारत में प्रादेशिक स्वायत्तता कब लागू की गई थी? 1935 ईस्वी में। 37 निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता नहीं था? सुभाष चंद्र बोस। 38 संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसने की थी? 38 का सी भारतीय संविधान 1935 में। 39 किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? मार्टिमर हिलर ने। 40 प्राचीन सरस्वती नदी किस स्थान पर विलुप्त होना माना जाता है? विंसन नदी पर। 41 सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किसके व्यापारिक संबंध था? सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? 41 का डी उपरोक्त सभी। सुमेर का, ईरान का, बहरीन का। 42 सतमें जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? उपनिषद में। 43 निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? मेघलीपुत्र तिसस। 44 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है किस स्थल पर पाया गया है? बागजकोई में। 45 वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था? राजतंत्र। 46 निम्नलिखित में कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती थी? पर्शियन। 47 संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? गृह्यसूत्र में। 48 तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में 250 BC में संपन्न हुआ। इसमें कितने भिक्षुओं ने भाग लिया? 1000 भिक्षुओं ने। 49 भारत का सबसे पुराना ब्राह्मणी अभिलेख कहाँ मिलता है? पीपर हवा में। 50 निम्नलिखित प्राचीन शासकों में से कौन सा शासक 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग। किस अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण को विफल करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ किया? अयोध्या में। 52 किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को।
53 समुद्रगुप्त को विजेता शासक के रूप में नेपोलियन से तुलना किसने की? विसेंट स्मिथ ने। 54 जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ वर्ज्य सूची के रचयिता कौन है? अश्वमेध। 55 कौन शासक को दक्षिण का नीरो कहा जाता है? हुमायूं शाह को। 56 महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण किस ईस्वी में हुआ था? 1000 ईस्वी में। 57 दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। 58 हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बनाया गया था? कृष्णदेवराय के काल में। 59 हम्पी पुरातन किस राजवंश के नाम से जाना जाता है? विजयनगर। 60 निम्नलिखित में से कौन सा वंश अफगानी था? लोदी वंश। 61 सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना कब की गई थी? 1504 में। 62 तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 63 आईने द साला पद्धति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? होडरमल को। 64 किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब। 65 दिल्ली का राज दोबारा प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं कितने समय राज कर पाया? उत्तर है 6 माह। 66 सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया? उत्तर है 1615 में। 67 समसामयिकी मुस्लिम इतिहासकार जिसने अकबर को इस्लाम विरोधी कहा कौन था? बदायूनी ने। बाबरनामा आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। 69 किस मुगल शासक ने चिनकुलिच खां को खाने दौरा तथा निजाम उल हक की उपाधि दी? फर्रुखसियर ने। 70 पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजी से सहायता मांगी जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? रघुनाथ राव ने। 71 किस मुगल शासक को अली गौहर उपनाम से जाना जाता है? शाह आलम द्वितीय को। 72 लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? जहांदर शाह। 73 किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश सरकार में मिलाए गए थे? लॉर्ड डलहौजी के समय में। 74 मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी का गठन किया गया 1863 ईस्वी में। 75 किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। 76 बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक था? विवियन डिरोजियो का। 77 किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा कि यह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय क्या और वह स्वतंत्रता के लिए संग्राम भी नहीं था? रामचंद्र मजुमदार ने। 78
भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया? देसी राजवाड़े। 79 मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और पकड़ो प्रस्ताव पारित किया? कराची, दिसंबर 1943 में। 80 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी समाजवादी नेता कौन थे? 80 का बी, जयप्रकाश नारायण। 81 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला था? 81 का डी, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। 82 अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। वह नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। 83 ऋग्वेदकालीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 83 का बी, वह धूत क्रीड़ा नहीं जानते थे। 84 निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया में आए थे? बेडेस्टीन। 85 निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? पितृ। 86 निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? सुकृतंक को। 87 निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में से किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? अपानिक का। 88 अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का दायित्व दिया गया? समाहर्ता। 89 मौर्य सम्राट बिंदुसार को किस क्षेत्र में लोगों में विद्रोह का सामना करना पड़ा? 89 मौर्य सम्राट बिंदुसार को किस क्षेत्र में लोगों में विद्रोह का सामना करना पड़ा? तक्षशिला क्षेत्र में। 90 मौर्य के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति। 91 पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में कृषकों के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द क्या था? कुटुम्बिन। 92 भारत के राज्यपाल के रूप में किसने प्रसिद्धि हासिल की थी? गुर्जर प्रतिहार ने। 93 राजपूत शासक वैदिक आर्यों के वंशज है, यह विचार किस विधान का है? जेम्स रॉड का। 94 दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रिंतीय गवर्नर क्या कहा जाता है? मुक्ति। 95 बंगाल के गवर्नर बुगरा खां तथा उसके पुत्र और दिल्ली के सुल्तान मुइजुद्दीन केकुवाद के बीच स्मरणीय भेंट का वर्णन है मीरान उस सादेन में। 96 पर्सी ब्राउन के शब्दों में सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है गुफा का सुल्तान। 96 का ए, गुफा का सुल्तान। 97 दिल्ली में मदरसा मुज्जुम नामक मदरसे की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश ने। 98 किस सुल्तान द्वारा खलीसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा का जारी किया गया? किस सुल्तान के द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 99 विजयनगर साम्राज्य का वह शासक कौन है जो साहित्य संरक्षक तथा संस्कृति का एक निष्णात विद्वान एवं टीकाकार था? देवराय द्वितीय को।
100 विजयनगर के किस शासक ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था? बुक्का प्रथम ने। 101 अनुभाष्य सिद्धांत रहस्य का रचनाकार कौन था? वल्लभाचार्य। 102 निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की? दादू ने। 103 भ्रमर गीतों का रचनाकार किसने किया? किसे माना जाता है? भ्रमर गीतों का रचनाकार किसे माना जाता है? सूरदास को। 104 भारत में तंबाकू की खेती की प्रारंभ किसने करवाया था? जहांगीर ने। 105 किस मुगल शहजादे का आध्यात्मिक गुरु मुल्ला शाह थे? दारा सिकोट। 106 सिर्र अकबर नामक पुस्तक फारसी में अनुवादित किन ग्रंथों का संग्रह है? 52 उपनिषदों का। 107 औरंगजेब के शासन काल में मदद ए मांस माफी और ककफ के रूप में लगान मुक्त अनुदाय दिए गए ग्राम को क्या कहा जाता है? एम्मा ग्राम। 108 शाहजहां के शासन काल में लाल खां गुण समुद्र का कार्य क्या था? संगीतकार करना। 109 दस्तानाए अमीर हज्जा का सचित्रण किस शासक के शासन काल में किया गया? हुमायूं के शासन काल में। 110 निम्न में से कौन सा मस्जिद पूर्णतः संगमरमर निर्मित है? आगरा के किले में मोती मस्जिद। 111 शेख अहमद सर हिंदी किस संप्रदाय से संबंधित थे? नक्शबंदी से। 112 किस सिख गुरु की आत्मकथा विचित्र नाटक है? गुरु गोविंद सिंह की। 113 साहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासन काल में प्रदान किया गया? जहांदर शाह के शासन काल में। 114 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? जमींदारों का विस्तार। 115 सर्वप्रथम 1818 में कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 115 का बी कलकत्ता में। 116 1891 ईस्वी का एज ऑफ कंसेंट बिल किसने पारित करवाया? बहराम जी मालाबारी ने। 117 अकाल पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पंडित रामाबाई ने मुक्ति सदन कहाँ स्थापित की? पूना में। 118 1857 ईस्वी के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? बख्त खां को। 119 1853 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने। 120 कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन था? 120 का बी द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 121 भारतीय श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने दिया था? शशिपद बनर्जी ने। 122 इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? अबुल कलाम आजाद की। 123 बंगाल विभाजन रद्द करते समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। 124 किसानों के नॉट टैक्स अभियान को 1928 ईस्वी में किसने संगठित किया? 124 का ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 125 महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1 जनवरी 1932 को। 126 1946 से 47 की अंतरिम सरकार में वायसराय की काउंसिल का उप सभापति कौन बना? 126 का सी जवाहरलाल नेहरू। 127 जूनागढ़ भारत का अंग कब बना? 127 का ए फरवरी 1948 में। 128 गांधी जी को
वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? माउंटबेटन ने। 129 सर्वाधिक सभा ने 1948 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में भारतीय राज्य आयोग की नियुक्ति की थी? S.K. दर्की। 130 बम्बई राज्य को महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में कब विभक्त किया गया? 1960 ईस्वी में। 131 हिंदी को पूर्ण राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था? अंग्रेजी सहायक भाषा होगी। 131 हिंदी को पूर्ण राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया था? अंग्रेजी सहायक भाषा होगी 1965 में। 132 संविधान सभा के महत्व तथा अर्थ की पूर्ण व्याख्या कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में कब किया? 28 दिसंबर 1936 ईस्वी को। 133 भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 134 किसने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया? बीजी तिलक ने। 135 किस कवि को टाइगर ऑफ पंजाबी कहा जाता है? पूरन सिंह को। 136 भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 136 का डी हरिपुरम में। 137 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? 137 का डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 138 जिया तरंग आंदोलन का आयोजन हुआ था मणिपुर में। 139 समाजवाद ही क्यों यह किनकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। 140 किसने नेहरू जी के विषय में कहा कि वे मस्तिष्क से तो वामपंथ के साथ हैं परंतु हृदय से महात्मा गांधी के अंततम समर्थक हैं? सुभाष चंद्र बोस ने। 141 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समझने के लिए 3 चरण में बांटा गया था। पहला चरण क्या? 1885 से 1905 ईस्वी तक। 142 एलन बरो ने 1843 ईस्वी के किस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया? अधिनियम 5 के अनुसार। 143 संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा भारत में की है? बेंटिक ने। संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा भारत में की गई? बेंटिक द्वारा। 144 वेलजली ने किस राज्य के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी? हैदराबाद में। 145 भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया? 1931 में। 146 किस नियम या अधिनियम द्वारा धीरे धीरे शिशु वध को समाप्त कर दिया? 146 का ए धारा 6 ने। 147 बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? अबुल लतीफ खान को। 148 मानव हेतु एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर किसका नारा है? नारायण गुरु का। 150 चीनी के साथ व्यापार करने के कंपनी के एकाधिकार का निम्नलिखित एक्ट के द्वारा उन्मूलन हुआ था? 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा। 149 चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के एकाधिकार का निम्नलिखित एक्ट के द्वारा उन्मूलन हुआ था? 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा। 150 ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया? 1861 में। ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया? 1861 में। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर हिस्ट्री क्वेश्चन।